हाँ जी, क्लास बेटा शुरू हो गया है। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है जी। हाँ जी सर। तो अब एक बात सुनना बेटा, कि जो भी इस पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं सब छोड़ दो, क्योंकि मैं B1 बैच में ऑलरेडी कैलकुलस शुरू कर चुका हूँ। आज B2 और B3 बैच में भी शुरू हो जाएगा। तो अब असाइनमेंट्स आपको पीछे वाले चैप्टर पे नहीं दिए जाएंगे। असाइनमेंट अगर दूंगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद दूंगा, क्योंकि अगर रोज देता हूं तो भी नहीं करते हो, तो इससे बढ़िया मैं खत्म करने के बाद ही दूंगा। और रही बात बेटा कैलकुलस के असाइनमेंट की, तो कोई बच्चा कैलकुलस के असाइनमेंट को मिस नहीं करेगा। आप इनका एक असाइनमेंट कम करो, लेकिन उनका एक भी असाइनमेंट कम नहीं करना है, क्योंकि वो काम आपको बहुत लंबे समय तक आएंगे। ये सब लंबे समय के लिए काम नहीं आते, ये आगे चल करके सब बंद हो जाते हैं। आप अलजेब्रा नहीं पढ़ोगे, अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा में पढ़ोगे। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ोगे, आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ोगे। वैसे भी आपका ये जो मेजरमेंट वाला चैप्टर होता है मेंसुरेशन, वो तो बंद ही हो गया है। अब कहाँ एरिया निकालते हो रेक्टेंगल और स्क्वायर का, वो तो बंद हो गया। ज्योमेट्री कहाँ, आप कंस्ट्रक्शन कहाँ करते हैं, वो भी बंद हो गया। तो 11 12th में आते आते वो सब बंद हो गए, 12th के बाद ये सब बंद हो जाएंगे। लेकिन इनका यूज आपको दिख जाएगा। कैलकुलस आपको अब लाइफ टाइम काम आने वाला है, इसलिए उनके असाइनमेंट्स को जरूर लगाना। तो बेटा अभी तक हमने कॉमन रूट कंडीशन पढ़ लिया है, हर चीज देख लिया कि सर एक भी रूट कॉमन ना हो, दो रूट्स कॉमन हो या एक रूट कॉमन हो, कंडीशन क्या होता है। आज का हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। लिखिए, आज का हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा आसान है। इक्वेशन की जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे सवालों में बेटा दिया होता है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। सुनना ध्यान से, मैं जरा सवाल का आपको शक्ल बता दूं कि ऐसे सवाल मिलते कैसे हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा कि मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिनके रूट्स ये हैं। अब हम जानते हैं सर, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप दोगे, कोई भी इक्वेशन दे दीजिए, मैं उसको लिखने का तरीका समझ चुका हूं। क्या है सर, आप वो बताओ। जी हेलो सर एक्स स्क्वायर इनटू, आता कैसे वो भी बता रहा हूं। अगर क्वाड्रेटिक है तो बेटा दो फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर्स, क्यूबिक है तो तीन फैक्टर्स। तो दोनों फैक्टर को मैं मान लेता हूं, एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर हो गया एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर। जब आप इनको सॉल्व करते हो तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0, जिसको मैंने कल आपको याद करने का तरीका बताया था कि हम इसको याद करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस स्टैंड फॉर सम ऑफ रूट्स, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आपको सवाल में मिलेगा, बच्चे अभी भी मैसेज कर रहे हैं क्या। मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, लेट्स से कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक इक्वेशन मान लेते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस, या ऐसा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रूट्स, लिखना नहीं है समझना है बेटा, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। फाइंड एन इक्वेशन whose roots are, अब रूट्स आपको कुछ अलग दे सकता है, लेट्स से कि बेटा दे दिया अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, ऐसे रूट्स दे देंगे आप। ये दे देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। या आपको क्वेश्चन में दे सकता है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, या आपको बेटा सवाल में दे सकता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1
1 अपॉन बीटा प्लस 1। कोई भी रूट देगा आपको और बोलेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं दे रहा हूं जिसके रूट्स मैं ही बता दे रहा हूं आपको, या तो बता देगा या तो आपको बोलेगा बेटा फाइंड कर लो। तो क्वाड्रेटिक का रूट फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है, बचपन से वही कर रहे हैं सर हम। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उसके रूट्स आप फाइंड करोगे, पता लगाओगे सर अल्फा बीटा कौन है। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिनके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 हो, नहीं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो। सवाल ऐसा ही दे सकता है, मैंने 4 लिखा है बेटा, सवाल कुछ भी दे सकता है। वो अल्फा पावर 100 प्लस बीटा पावर 100 भी दे देगा, बोलेगा फाइंड करके दो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ उसमें लगता है कुछ टेक्निक, वो बात अलग है बेटा। पहले सवाल का इमेज छपा आपके दिमाग में, यहां सर सवाल में हम ये सीखने जा रहे हैं। यस सर। यस सर। बोल नहीं रहे हो लोग। चलिए जी, मैं पहला सवाल को सॉल्व करता हूं आपके सामने। बेटा इस सवाल का फोटो क्या होगा, कितने लोग समझ पा रहे हैं सर? इस सवाल का फोटो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स प्लस बीटा प्लस 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझते हैं? हो गया सर इक्वेशन। यस सर। इतना आसान है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर जेई पूछता है, हाँ जी जेई पूछता है, ऐसे सम पूछ भी चुका है। अल्फा, अब बाकी सारा फोटो आप बता रहे हैं, बताइए जरा क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बीटा। नेक्स्ट बताइए बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इनटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 0। और फोर्थ बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। आप लोग को नहीं लगता सर कुछ ज्यादा लेंथी टास्क दे दिया आपने? तो कुछ तो स्मार्ट तरीका होगा आपके पास है, तो पहले मजदूरी करा ले आपसे, उसके बाद करेंगे स्मार्ट तरीका। एक बच्ची से सवाल पूछा, सरिता बच्ची थी, बोला बेटा सवाल करना। लोगों ने सवाल किया, सही किया। एक बच्ची पैटर्न ढूंढ रही है, ये अच्छा लगा मेरे को कि एक बच्ची पैटर्न के थ्रू कर रही है, एक बच्ची आई प्लस डब्ल्यू के फॉर्म में कर रही है, एक बच्ची कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज कर रही है। तो एक सवाल को 3 लोगों ने 3 तरीका से अप्रोच किया, लेकिन सारे लोगों ने मेथड 4 घुसा दिया, उसमें मजदूरी कर दिया उसमें। तो 3 मेथड में चौथा मेथड आ ही गया। मैंने बोला भैया सवाल तो बहुत प्यारा था, इतना तो लेंदी था नहीं, और इतना आसान सवाल था ना। मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा B2 एंड B3 वाले को, तो बोलेंगे सर यही था। चलिए जी, मैं एक क्वाड्रेटिक लेता हूं अपने मन से। लेट्स से कि बेटा क्वाड्रेटिक गिवन है, एक क्वाड्रेटिक मैं अपने मन से ले लेता हूं। वो क्वाड्रेटिक लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। फाइंड क्वाड्रेटिक, फाइंड एन इक्वेशन। ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चे के दिमाग में आज तक ये बैठा पड़ा है कि सर अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 एंड 3 हैं तो सिर्फ यही एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट 2 एंड 3 होगा, ऐसे मान के चले हैं लोग। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ग्राफ है। अगर 2 3 पे एक क्वाड्रेटिक कट किया तो दूसरा क्वाड्रेटिक 2 3 पे ऐसा भी कट कर सकता है, दूसरा क्वाड्रेटिक ऐसा भी कट कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक बात अपने मन से निकाल दीजिए कि सर अगर एक क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 एंड 3 हैं तो सिर्फ वही क्वाड्रेटिक के पास 2 एंड 3 है ना। ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है, लेकिन इवन ये ग्राफ एक ही जगह पे कट करके जा रहे हैं सर। तो रूट्स इसके भी दोनों के 2 और 3 हैं, तो कई सारे इक्वेशन हो सकते हैं। अब इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसके भी रूट्स 2 एंड 3 आएंगे, इसके भी रूट्स वही आएंगे बेटा।
आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके भी रूट्स 2 और 3 आएंगे। कंडीशन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा कॉमन रूट कंडीशन का मतलब होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब सेम होना चाहिए। आप डिवाइड करके देखिए 1/4 तीनों में मिलेगा, दोनों के रूट सर सेम ही होंगे। तो कई बच्चे अब इसको बोलेंगे सर दोनों इक्वेशन इक्वल है ना, इक्वल नहीं है बेटा, इक्वल में फर्क होता है, इक्विवेलेंट में फर्क होता है। तो ये क्वाड्रेटिक्स इक्वल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक्स इक्विवेलेंट है। बात समझ में आई? आई सर? Yes, अब sir. दोनों अगर इक्वल बोलते हो तो ध्यान से समझिए, मैं आपके सामने की इक्वेशन लिख दे रहा हूं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये क्या लिखा हूं बेटा मैं, x - 3 = 0। Yes, sir. अब मैं दूसरा सवाल लिखा, log of x - 2 = 0। क्या दोनों में सेम इक्वेशन नहीं आ रहा है बेटा? Yes. दोनों ही सेम चीजें। इधर से log हटाओगे तो उधर जाएगा 10 पावर 0 1, सो हो जाएगा बेटा x - 2 = 1। सो फाइनली ये भी तो बोला x - 3 = 0। तो ये दोनों तो फाइनली लास्ट में वही आ रहे हैं, x - 3 = 0। क्या ये दोनों इक्वेशन बेटा इक्वल है? नहीं सर, वो एक लिनियर एक्सप्रेशन है, ये एक लॉग एक्सप्रेशन है, लॉगरिथम है। तो दोनों आप इक्वल कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि बेटा ये दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट थे। बात समझ में आई? तो इक्वल और इक्विवेलेंट का मैथ्स में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है सर, ये बात समझ गया। अब बताओ करना क्या है हमें? करना कुछ नहीं है बेटा, आपको एक क्वाड्रेटिक दे दिया, हम जरा ऊपर वाला सारा चीज फाइंड करने के सोचते हैं। यही 4 सवाल हम वापस अपने दिमाग में लेते हैं कि सर मुझे वो क्वाड्रेटिक फाइंड करना है, मुझे वो क्वाड्रेटिक फाइंड करना है जिनके रूट्स α+1 β+1 होंगे। अगर मैं प्यार से चलूं तो बेटा यहां पे अल्फा प्लस बीटा हमको मालूम पड़ जाएगा। सम ऑफ रूट्स यहां से कितने आ जाएंगे बेटा 5, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 6। यही बात समझ रहे हैं कि नहीं सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 आ रहे हैं सर -b/a और अल्फा बीटा c/a 6 आ रहे हैं सर। तो ठीक है, चलते हैं आगे सर। α+1 और β+1 जो क्वाड्रेटिक अपने रूट्स को रखता है, ये रूट्स को रखता है, उस क्वाड्रेटिक का फोटो क्या आएगा बेटा लोग? x² माइनस सम ऑफ रूट्स α+1 प्लस β+1 इंटू x प्लस में α+1 इंटू β+1 इज इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा बहुत ये लेंदी काम है, मैं मानता हूं, टफ काम नहीं है। आइडिया यही है सर, आपके सामने सारे वैल्यूज मिलेंगे, ऐसा एक भी ऐसा वैल्यू नहीं निकलेगा कि बेटा जिसका वैल्यू आप जानते नहीं हो। करके दिखा देता हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2x प्लस, उसको सॉल्व करते हैं बेटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अब इसका नखरा चालू हुआ, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। वैल्यूज आपके सामने है बेटा, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 आया था, 5 प्लस 2x प्लस अल्फा बीटा 6 आया था, अल्फा प्लस बीटा 5 आया था, प्लस 1 इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक मिल गया x² माइनस 7x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिमाग में सवाल गया? गया सर, बड़ी प्यारा सवाल है सर। इतने खूबसूरत खूबसूरत क्वाड्रेटिक से सवाल आते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक से सवाल बहुत खूबसूरत आते हैं। 2023 मॉडर्न टाइम है, फिर भी क्वाड्रेटिक बेचारा घूम फिर के पुरानी बातों को दोहरा लेता है। इसमें क्या ही लोग खेल लेंगे आप ये बताओ? एक छोटा सा ग्राउंड है, मैं बोलूं बेटा 100 टीम खिला दो, क्या खेल लेगा बेचारा? धीरे धीरे खेलेगा, टिक टिक कर, जोर से मारेगा किसी को लग जाएगा। तो ये आपके सामने पड़ गए। बाकी ये 3 सवाल आप लोग खुद से कीजिए, आराम से कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा हाँ सर ये टॉपिक बहुत आसान है। इसके बाद 3 टॉपिक्स बचते हैं। एक बचता है बेटा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फिर बचता है एनालिसिस ऑफ ग्राफ, फिर बचता है लोकेशन ऑफ रूट। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं संडे के स्पेशल क्लास में, जब मैं लिया था, याद है आप लोगों को? M100 का जब क्लास ले रहा था
तो मैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वो पढ़ा चुका हूं। ग्राफ, हाँ जी बेटा, ग्राफ की बात कर रहे हो? हाँ हाँ मैं पढ़ा दिया हूँ, क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं पढ़ा दिया हूँ, तो वो जाकर के रिकॉर्डिंग देख लेना, भगा भगा कर देखोगे आइडिया मिल जाएगा। याद है बेटा कुछ ग्राफ हम लोग बनाते थे, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ तक सिखा दिया हूँ आप लोगों को। Yes. और मैंने बोला भी था कि बेटा जेई को क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से प्यार है, पूछ देगा, याद रखो उनके ग्राफ को। एक तो ग्राफ ऐसे आया था, ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा करके ऐसा आया था। मैंने बोला था बेटा इस क्वाड्रेटिक को याद ही रखना, माइनस हाफ से लेकर हाफ तक इसका रेंज होता है। ये नीचे वाले माइनस हाफ, ऊपर वाले हाफ, इस पे आपके संडे के 2 टेस्ट में सेम क्वेश्चन आए थे, 2 बार इसी क्वेश्चन पे बेस्ड आपके संडे के टेस्ट में क्वेश्चन आए थे। चलिए जी, बाकी के 4 क्वेश्चन जरा कीजिए आप। ये कौन है बच्चा इतना जल्दी आ गया? बेटा हमें शर्मिंदा ना करें इतना जल्दी आकर के, क्योंकि मैं खुद लेट हुआ था, तो इतना जल्दी आओगे मैं बोलने लायक नहीं रहूंगा ना, बात को समझिए आप। तमन्ना बेटा आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सर कल आप सर कल आप 7 बजे चले गए थे, तब भी बच्चे आ रहे थे। हाँ सर, फिजिक्स की यस क्लास सर, कल आप लेफ्ट हो गए थे ना, तो भी बच्चे आ रहे थे। बोलते गुड इवनिंग सर, अवंतिका बोलती हाँ, बोला आप ना बड़ी जल्दी आ गए, हम तो ना डिस्कशन के लिए आ गए थे, बोला जल्दी ना, बोला और अभी सर आएंगे, बोला हम क्लास लीव करके भी चले गए फिजिक्स की क्लास के लिए, और वो उधर ही बैठे थे। आपका वेट कर रहे एक थे। सवाल कीजिए, इन महान बच्चों को, महान इन महान बच्चों का महानता बता बता कर खुद को शर्मिंदा ना करो, है ना, फिर आपको लगेगा सर हम ही जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं। कम से कम ये बच्चे एक काम तो कर रहे हैं, क्या लेट तो आ रहे हैं सर। और वो भी जब सर क्लास से चले गए तब बोलते गुड इवनिंग सर, अवंतिका बोलते गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बोला भी सर आएंगे, हम जल्दी आ गए डिस्कशन करने के लिए, बोला। आ जाइए सवाल करते हैं बेटा, सभी बच्चे करेंगे, ऐसा कोई आलसी मुझे मिल गया, गलती से पता चला ये बच्चा आलसी है, तो मैं बोलूंगा खुद को कि मैं ही एक नहीं हूं, दुनिया में मेरे जैसा और कोई है, उस दिन मेरे को मिलेगा असली मोटिवेशन। सर मैं दूसरा हूँ। सवाल कीजिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो इनके रूट्स। थर्ड क्वेश्चन कीजिए, 1/अल्फा 1/बीटा रूट्स हो। एंड फोर्थ क्वेश्चन कीजिए, 1/अल्फा+1 1/बीटा+1। एक और सवाल देता हूं, 2 अल्फा+3 2 बीटा+3 करो, मजा आएगा, कीजिए। क्वाड्रेटिक आपके सामने दिया है, सेकंड हो गए। क्वाड्रेटिक आपके सामने दिया है, याद रखो, x² - 5x+6, ये क्वाड्रेटिक आपके सामने दिया है। 4 सवाल दिया हूं, चारों सवाल फाइंड करके बताइए कौन से क्वाड्रेटिक कैसे कैसे दिख रहे हैं, कीजिए।
हो गए सारे। सारे लोगों के सारे हो गए, कुछ लोगों के सारे हो गए? सर कर रहे अभी। कीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस सर, थोड़ा शांति लो, कीजिए। स्क्रीन हल्की सी सर हो गया। स्क्रीन हल्की, अच्छा नहीं ठीक है। हो गया बेटा सारे लोगों का? आंसर बोलिए, Yes. पहले का आंसर बोलिए। एक बच्चा आंसर बोले, बाकी लोग देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 36। हाँ जी, पहले का आंसर कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 36। क्या सभी बच्चों का यही आंसर आया है? Yes, sir. बीटा स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया आप लोग? ये फॉर्मूला सर क्या होता मेरा है? ए स्क्वायर सर 13x आ रहा है। माइनस 13x हाँ एक्स के माइनस 13x प्लस 36। ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ Yes, रूट्स sir. ऐसे आएंगे बेटा। सर तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 आया है। हाँ जी, X square minus 13x. सर यही फॉर्मूला यूज आपका किया सही है, है। 36 आएगा। और अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 का स्क्वायर 20 माइनस 13x है सर। माइनस 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 13x है सर। माइनस माइनस 13x 13x। आएगा 25 13x आएगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, 13x ही आएगा। दूसरा वाला बताओ। x स्क्वायर माइनस 5/6 x प्लस x 1 बाय स्क्वायर माइनस माइनस 5 5 बाई 6 आ रहा होगा, यस सर प्लस प्लस 1 1 बाई 6 आ रहा 1 होगा। बाय 6। यस सर। ये देखते हैं यस बेटा। सर। यस सर। बताइए क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/12 x प्लस 1/12। तो ये हो गया 5
7 और अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ऊपर में कितना आया था 12, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस में 7/12x प्लस 1 अपॉन निकालेंगे तो प्रोडक्ट निकालने पे भी 12 ही आ रहा था, तो ये हो रहा था 1/12 इक्वल टू 0। यही आ रहा है बेटा लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो टाइम लगा हमको, देख लो 2 अल्फा प्लस 3, सो सम निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो 2 कॉमन लीजिए, 2 इंटू 10 16 16 आया रहेगा, यस सर। और प्लस में जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना है बेटा? सर 63। सभी बच्चों का 63 आया है। Yes, sir. यस गुड, तो ऑलमोस्ट सारे Yes, बच्चे sir. ये सर। आपसे टॉपिक, 2 क्वेश्चन। सॉरी बेटा, सर आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे मैंने। सर हाँ, आपने पूछो। इसमें रूट सिमेट्री क्या लिया है? जैसे 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस, अलग क्यों नहीं लिए? 2 अल्फा प्लस, जैसे अच्छा आप आपने ये बोल 2 रहे हो कि अल्फा सर आप प्लस 3 और क्यों 2। फॉलो कर रहे हो, यही बोल रहे हो ना सर, आप एक पैटर्न क्यों फॉलो कर रहे हो, यही बोल रहे हो ना कि सर आपने 1 अपॉन अल्फा लिखा तो दूसरा भी 1 अपॉन बीटा लिखा है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 लिखा तो दूसरा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 लिखा, क्यों नहीं आपने 1 अपॉन बीटा प्लस 2 लिख दिया, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। यस सर। देखिए आपका जो सवाल है बेटा वैलिड है, क्योंकि दुनिया हमारी है सर, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जब इक्वेशंस आते हैं तो एक सिमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप +2 रखकर कर नहीं दोगे, कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे, आप चेक कर लेना, अगर करना ही है ना तो देख लीजिए, लेकिन उसमें क्या होगा कि कभी कर पाओगे कभी नहीं कर पाओगे, तो अपने मन से इसलिए नहीं लिया जाता है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है ना, 6th में सवाल लिख देता हूं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच हैज रूट्स अल्फा प्लस 4 और बीटा प्लस 9। बहुत बड़ी बात थोड़ी है बेटा, ये कर देंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 और 13, इधर हो गया 18x, प्लस में इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा प्लस 4 बीटा। अब हो गया पंगा, आप कर ही नहीं पाओगे, इनका मल्टीप्लाई कीजिए आप, अल्फा प्लस 4 और बीटा प्लस 9, अल्फा बीटा प्लस 9 9 अल्फा अल्फा प्लस 4 4 बीटा प्लस में 36। 36। अब कर ही नहीं पाओगे आप। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो बता रहा हूं। इसके लिए बेटा आपको पर्टिकुलरली अल्फा का वैल्यू और पर्टिकुलरली बीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। बहुत टफ काम नहीं है फाइंड करना बेटा, आपके पास 2 रूट्स हैं, तो एक 5 आएंगे और एक 3 आएंगे। अगर इसके रूट्स आप निकालोगे, इसको आप फैक्टराइज करके रूट्स निकालिए इसका, तो क्या होगा बेटा लोग, x माइनस 2, ध्यान से देखिए, 2 और 3, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट आपका 2 आ रहा है, एक रूट आपका 3 आ रहा है, तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा सर। तो आप यहां पे रख दीजिए, अल्फा बीटा हमारा 6 था, 9 इंटू अल्फा को मैं 2 मान के चलता हूं, तो बेटा 9 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 और प्लस का 36, तो ये हो गया 6 प्लस 18 और 12, 30 प्लस 36, तो 36 हो गया 72 आपका। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 72 इक्वल टू 0। ऐसा नहीं है कि आप सवाल को कर नहीं पाओगे, लेकिन ये भी बता रहा हूं कि कभी कर पाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे सर, जब हमारा अल्फा बीटा बहुत खूबसूरत आ जाए, तो बड़ा प्यार से हमारा आंसर आता है। अब यही बेटा इमेजिनरी आ गया तो हो जाएगा पंगा। बात समझे केशव? यस सर। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम आपको जब जेई भी सवाल करे तो सिमेट्रिक सर और देगा। हाँ जी दूसरी बोलो। सर, इसको हम इतने फॉर्मूले वगैरह लगा के करते हैं, सीधा पुट करके कौन सा कर फॉर्मूला? सकते हैं आसानी से। और प्रोडक्ट जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस हो जाए आपने इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल आप स्क्वायर ऐसा माइनस b सोचिए जो लिखा है, जैसे ये फॉर्मूले वगैरह लगा के इतना सोच के 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का होल स्क्वायर में कर दो सर, ऐसा सोच रहे हैं आप? बेटा मैं आपके सवाल को समझा नहीं।
मैं सोच रहा हूँ कि सीधा अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दिया है, ये इतना क्यों हमने ऐसे ही पंगा लेना। बिल्कुल कर सकते हो, वही तो आएगा, हम वही कर रहे हैं बेटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू। सर मैंने तो वैसे किए थे। देखो अल्फा बीटा फाइंड करने में आपको टाइम लगेगा, सीधी बात बता रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इतना प्यारा दिया है, सामने वाला इतना प्यारा दिखा नहीं, इसलिए आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के पास जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप सवाल को करने जाएंगे तो घूम फिर के आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा नजर आएंगे। तो मैं सर अल्फा और बीटा के पीछे भागू क्यों, जब मुझे सम और प्रोडक्ट से काम चल रहा है। अच्छा आपने देखा बेटा, अभी तक हमने जितने सवाल किए थे, हमको हमारा रूट काम ही नहीं आया, हमको सम ऑफ रूट काम में आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट काम में आया। सर ये सवाल प्यारा है तो आप रूट ढूंढने चले जाओगे। अब मान लो एक ऐसा सवाल दे दिया, लेट्स से कि ये सवाल दे दिया आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, निकालिए रूट इसका, निकालिए रूट कितना आएगा। अब जब आप उसको यहां पे रखोगे, मैं ये सवाल ले रहा हूं, ये सवाल को मैं ले रहा हूं, देखिए इस पे थोड़ा बाद में आएंगे, यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। मान लो बेटा ये सवाल है, मैंने बोला फाइंड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिनके रूट्स मैं ही मान लेता हूं आपस से, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है, मैं मान लिया सर ऐसा। अब आप अल्फा और बीटा फाइंड कीजिए, आप यही बोल रहे ना कि सर अल्फा प्लस अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और यहाँ पे रख लीजिए, आपको रूट्स तो सर सीधे सीधे मालूम पड़ जाएंगे कि कौन कौन से रूट्स हैं। हाँ बात आपका सही है, बात आपका सही है, लेकिन मैंने जो तरीका बताया इस तरीका से कहीं ज्यादा बढ़िया है। देख लेते हैं कैसे। इसका रूट्स निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2a, x इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एक आएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। रख दीजिए वैल्यू, आपको मालूम पड़ जाएगा बेटा, कर ही नहीं पाओगे आगे। आप अल्फा का वैल्यू रखोगे यहां से, फिर सॉल्व करोगे अल्फा प्लस 1, फिर बीटा का वैल्यू रखोगे यहाँ पे, फिर +1 करके सॉल्व करोगे। आप एक बात देख पा रहे हैं सर कितना समय ले रहे हैं हम, कर देंगे वो बात नहीं है, कर तो देंगे, क्योंकि सर हमने कोई गलत तरीका अपनाया नहीं कि हमारा मैथ्स गलत हो जाए, कर तो देंगे। अब एक बच्चा जो सोच रहा है इनके फॉर्म में कि सर यहां से मैं सम ऑफ रूट ले लेता हूं अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लेता हूं जो आएगा 1। अब इनके हेल्प से मैं तुरंत क्वाड्रेटिक फाइंड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 एक्स प्लस में इनका प्रोडक्ट कितना आया था बेटा लोग, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -1 प्लस 2 1x, या मैं x लिख दूंगा, और अल्फा बीटा 1 अल्फा प्लस बीटा -1 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, खत्म सवाल। केशव समझ में आया? हम जो काम करते हैं उसमें अल्फा बीटा निकालना मकसद ही नहीं है सर, अल्फा बीटा निकाल। हाँ अगर आपने इस बात को बोला है कि सर मैं अल्फा बीटा निकाल करके पहुंचना चाहता हूं, तो आपको एक स्मार्ट तरीका दे रहा हूं, पहुंच जाओगे बहुत जल्दी से। देखिए स्मार्ट तरीका क्या है सर, हमको पढ़ाई ना तर्क करने की आदत है, मजा आता है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हो तो मजा आता है। सर जेसिका बोल रही कि मेरे को ज्वाइन कर दो दूसरे फोन से। अरे वाह, कहाँ थे बेटा, कहाँ बोल रही है बेटा? सर उसने किया था सर, ज्वाइन कर ले। पहले किया था ना, फिर वो बोल रही कि सर दूसरे फोन से कर रही हूँ मैं ज्वाइन। रे 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 सर, आपने सभी रूट सिमेट्रिकल ही क्यों लिए हैं? हाँ अब तो दिखा दिया ना आपको, नहीं लेंगे तो हो जाए पंगा, और पंगा सर वो ज्वाइन बेटा अलग अलग फाइंड करना पड़ता है। ऐसा सवाल नहीं है कि आप बना नहीं पाओगे, बात ये है कि सवाल का समय आपको लेगा। जेई को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मेरे पास आकर क्वाड्रेटिक फाइंड करो, वो अपने बच्चे में ये ढूंढता है क्या कि मेरा बच्चा क्वाड्रेटिक फाइंड कर पाता है कि नहीं, मेरा बच्चा सोच पाता है कि नहीं, या समय लगा देगा। अब एक इंजीनियर को बोल दिए बेटा फोन का डिजाइन बना, वो 5 साल में भी फोन डिजाइन नहीं बना पाया, वैसे लोग को करोगे क्या बताओ? आप बोल दो बुर्ज खलीफा, बोल रहे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, हम नहीं बना पाएंगे। आप बोलो मेरे को पैराबोलिक बिल्डिंग चाहिए, वो भी बोलेगा येड़ा हो गया क्या, ये बिल्डिंग हमने डब्बा डब्बा देखा है, तो पैराबोलिक बोल रहे हैं भाई, हमसे नहीं होगा। नहीं ना, उसको चाहिए स्मार्ट बच्चे जो समय कम लेकर डिफिकल्ट चीजों को कर दें।
यही एटीट्यूड जेई सिखाता है आपको। चलिए जी, अब मैं आपको दिखाता हूं स्मार्ट तरीका। अब केशव को ख्वाहिश है कि सर हम अल्फा बीटा निकाल के जाएंगे, तो थोड़ा बता देते हैं आपको वो चीज। मान लो जी बेटा, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन से ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा। मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हैं, फाइंड एन इक्वेशन विच हैज रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो मैं एक बार के लिए दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहा हूं कि देखो भैया, जो आपने अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 लिखा है ना, मैं मान लेता हूं कि ये रूट गैमा है और ये रूट डेल्टा है। सो गैमा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 और डेल्टा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। बहुत स्मार्ट तरीका है, देखना काम आएगा कितना जल्दी। अब एक काम करो, आपने सर पहले लेक्चर से सिखा के रखा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है, ये रूट्स इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ सर करेंगे। तो करना क्या है, करना क्या है बता रहा हूं भाई। आप अल्फा यहां से निकालिए गैमा -1 और बीटा यहां से निकालिए डेल्टा -2। जो सर अल्फा 1 आएगा, डेल्टा 1 आएगा सर। अच्छा मैंने 2 लिख दिया है, माय बैड, फिर से लिख रहा हूं 2। तो बेटा ये जो अल्फा और बीटा आप देख रहे हो ना, कुछ यही तो है। अच्छा मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये भी इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू गैमा -1 है। तो करेंगे क्या सर? बेटा रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। नहीं समझे? बहुत स्मार्ट क्यूबिक में काम करेगा आपको, बहुत जबरदस्त तरीका बताया हूं आपको। अगर आपको ख्वाहिश ये है कि सर मैं अल्फा बीटा के थ्रू जाना चाहता हूं, तो निकाल लीजिए अल्फा बीटा। और निकालने का तरीका ये नहीं कि मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकाल रहा हूं, मैं इसी को गैमा डेल्टा पुट करके अल्फा निकाल दूंगा, इसी को पुट करूंगा और निकाल दूंगा। तो इसके बाद क्या होगा सर आप बताइए? बेटा इसके बाद जहां जहां एक्स दिखा वहां वहां गैमा -1 रखिए, या दुनिया वाले को बताइए कि मेरा जो अल्फा है वो x -1 है, जो मेरा बीटा है वो भी x -1 है। भूल जाओ गैमा डेल्टा क्या था। अब मान लो कि सर वो x था, इस x -1 को उठा करके क्वाड्रेटिक में रख दीजिए। आंसर आएगा आपका a इंटू x -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x -1 प्लस c इक्वल टू 0। सर भरोसा नहीं हो रहा है, एक सवाल करके दिखाओगे? करके दिखाते हैं बेटा, ऊपर वाला ही सवाल आपके सामने करके दिखाते हैं। अब एक बात तो समझ में आ गया कि सर ये अल्फा प्लस 1 दुनिया को दिखाने के लिए था, ये अल्फा प्लस 1 दुनिया को दिखाने के लिए था। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब एक्स का वैल्यू दे रहे हो सर आप। आपने एक्स के 2 वैल्यूज दिया, एक दिया अल्फा प्लस 1 और दूसरा दिया एक्स इक्वल टू बीटा प्लस 1। निकालिए बेटा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या हो रहा है x -1 और बीटा का वैल्यू क्या हो रहा है x -1। अब ये x -1 को उठा के करूंगा क्या? यहाँ पे रख दूंगा, रख के दिखाता हूं, इक्वेशन यही आएगा। रख के दिखा रहा हूं आपको, लो जी। आपका सवाल है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनके पास रूट्स है अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा। मुझे वो इक्वेशन फाइंड करना है जिनके रूट्स है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। मैं दुनिया वाले को बता दूंगा, कोई एक पकड़ो। सिमेट्रिक इक्वेशन का फायदा यही होता है बेटा, आपको कोई एक पकड़ना है, कोई भी एक पकड़ लीजिए। तो मैंने पकड़ लिया सर x इक्वल टू अल्फा प्लस 1, कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो सर x का 2 वैल्यू दे रहे हो आप। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा लोग? x -1। और मुझे मालूम है अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x -1 का होल स्क्वायर प्लस x -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस x -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस माइनस खत्म, x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लीजिए दोनों क्वाड्रेटिक सेम मिलेंगे आपको, और ये बहुत स्मार्ट तरीका है। अब खुश हो है केशव? मैं अल्फा और बीटा से ही बनाया इस सवाल को। अच्छा ये ना आपको लग रहा होगा कि सर बोरिंग है, बेटा बोरिंग नहीं है। सच पूछो तो जेई में आपको यही तरीका काम आता है।
ऊपर वाले तरीका तो मैं जानबूझकर पहले ही बोला था बेटा, मैं मजदूरी कराऊंगा पहले आपसे, और मैंने कराया अच्छा खासा, और सारे बच्चों ने किया भी खुशी खुशी। बात तो सही है सर, आप बहुत चीटिंग करते हो। नहीं देखो, क्यूबिक में बहुत जबरदस्त काम आएगा वो। कैसे काम, सुनिएगा ध्यान से। एक क्यूबिक इक्वेशन में ले लेता हूं आपके सामने, और क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं जरा, 2x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने बोला कि बेटा ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इनके पास 3 रूट्स हैं, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा, और तीसरा है गैमा। मैंने आपको बोला कि मुझे एक ऐसा इक्वेशन बताओ। देखो मैं कभी भी सवाल पूछा हूं तो आपको वर्ड यूज किया हूं एन इक्वेशन, एन इक्वेशन यूज किया हूं। एन इक्वेशन का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक इक्वेशन बताइए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि बेटा जरूरी नहीं है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 सिर्फ एक क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे, ये कई सारे क्वाड्रेटिक के रूट्स हो सकते हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक के पास रूट्स 2 और 3 हैं तो जरूरी नहीं है सिर्फ उसके पास ही रूट्स 2 और 3 है। बेटा मेरा पैराबोला कई शेप बनाऊंगा और 2 3 को कट करके जाएगा। इनफाइनाइट पैराबोला हम बना सकते हैं सर। कॉमन रूट्स भी तो निकालना है सर, निकालिए लीनियर मल्टीपल, कर दीजिए क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट से, मिलते जाएंगे रूट्स आपको। इसलिए मैंने बोला है कि आपको सब इक्वेशन नहीं बताना है, एक इक्वेशन बताओ और खुश हो जाओ। ये मैं बता क्यों रहा हूं बेटा, एडवांस आपके साथ गेम कर देता है यहाँ पे। वो जानबूझ करके 3 क्वाड्रेटिक देगा, तीनों के रेस्ट 2 और 3 होंगे, जानबूझ करके दे देगा। अब आप बोलोगे कि सर 2 3 तो रूट्स एक ही क्वाड्रेटिक के आ रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। नहीं, जरा देखो ध्यान से कि बाकी के क्वाड्रेटिक कहीं लीनियर मल्टीपल तो नहीं है एक दूसरे के, तो वो सारे आंसर में आएंगे। मल्टीपल चॉइस वाला जब आता है तो उसमें ये लोग खेल जाते हैं अच्छे से। बात समझ में आ रही है बेटा? और खेलना भी तो चाहिए। यस जब बच्चा, मतलब देखो अगर एक बच्चा एक ऑप्शन को टिक करके आया, 2 ऑप्शन उसके सामने था इग्नोर कर दिया, इसका मतलब बच्चे का एटीट्यूड ही नहीं है, वो बच्चा केयरलेस है, कंपनी को घाटा करा देगा भाई। वैसा इंजीनियर जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है आगे क्या दिया है। चलिए जी, ये सवाल पे आते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे वो क्वाड्रेटिक दो जिसके रूट्स, क्या बोलना चाहोगे आप, कैसे रूट्स लेना चाहोगे बताइए ना, अपने मर्जी से बोल दो यार। अल्फा की पावर 50 पढ़े हैं, बताइए कैसा लेना चाहेंगे। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 ले लूं, क्या ले लूं? यस 1 अपॉन 3 अल्फा प्लस 2 ले लूं, ले लो सर, लो जी। 1 अपॉन, फाइंड एन इक्वेशन, सवाल है मेरा, फाइंड एन इक्वेशन whose roots are 1 अपॉन 3 अल्फा माइनस 4 ले लेता हूं, Yes, sir. 1 अपॉन 3 बीटा माइनस 4 एंड 1 अपॉन 3 गैमा माइनस 4। अब अगर मैं केशव के थ्रू चलूं और मैं बोलूं कि सर मैं अल्फा बीटा गैमा निकालूंगा, तो ठीक है भैया, आपका तो बैंड बच जाएगा। निकालिए क्यूबिक का 3 रूट्स, पता चलेगा सर कितना डिफिकल्ट है। क्यूबिक का 3 रूट तो सर हम क्वाड्रेटिक निकालने में रो देते हैं सर, अब क्यूबिक की बात करते हो, नहीं निकलेगा। अब आपको मालूम है सर रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है, एक हीट एंड ट्रायल से हम फैक्टर ढूंढते हैं जो इनको 0 बनाता है, फिर उसे डिवाइड करते हैं। मालूम है कि नहीं आपको क्यूबिक का रूट्स कैसे फाइंड किया जाता है? यस सर। यस यस तरीका है सर सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन वहां पे भी आपको हीट एंड ट्रायल से एक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, तो सर इसमें तो टाइम लग जाएगा। हमने बचपन में हॉर्लिक्स थोड़ी पिया है कि हमारा दिमाग इतना तेज चलेगा सर एग्जाम में। तो वो मेथड तो गया कि हम तीनों के पीछे भागेंगे। हाँ, दूसरा मेथड हमारे सामने है। कौन सा सर? वो आप जो बताएंगे रखे थे सर। मैं दूसरा मेथड पे आ रहा हूं, पहले ये स्मार्ट तरीका देख लीजिए। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि अगर मुझे एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिनके रूट्स ये और ये हैं, तीनों सिमेट्रिक हैं, तो अगर ये किसी इक्वेशन के रूट्स है तो ऑब्वियस बात है ना बेटा, एक्स के 3 वैल्यूज आ रहे हैं, एक्स के 3 वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे एक्स के 3 वैल्यूज आ रहे हैं, अल्फा बीटा गैमा, यहाँ पे एक्स के 3 वैल्यूज आएंगे। रूट्स का मतलब ही क्या होता है सर, एक्स का वैल्यू है, तो मैं किसी एक को पकड़ लूंगा और बोलूंगा भैया आप इधर आओ। किसको पकड़ना चाहेंगे, बीटा को पकड़ लें, सब तो सेम ही है। यस सर मैंने मान लिया कि x इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस का 4।
अब यहां से हमारा टारगेट रहेगा अल्फा को निकालना। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे बताऊं आपको? हाँ सर बताइए। पहले ना पलटी करो इसको, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कर देता हूं सर, क्या मालूम मेरी इतना सोच पाओगे कि नहीं। 4x इज इक्वल टू 1, ये अल्फा है, इसको y ना समझे, ये अल्फा है। 3x अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 4x, सो अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 4x बाई 3x। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, उठा करके इक्वेशन में रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस क्यूबिक का अल्फा रूट है तो अल्फा का वैल्यू मेरा ये है, ये इधर, तो इसको वो सेटिस्फाई करेगा। सो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 4x बाई 3x का क्यूब प्लस में 3 इंटू 1 प्लस 4x डिवाइड बाई 3x का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 1 प्लस 4x डिवाइड बाई 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? अब एक बच्चा बोल रहा है सर इतना लेंदी, बेटा इतना लेंदी सवाल आता नहीं है, मैंने अपने मन से लिखा है तो डिफिकल्ट हो गया, आपको दिख रहा है। वो अगर सवाल पूछेगा तो इतना ज्यादा टर्म्स नहीं देंगे आपको, वो सीधा सीधा पूछ देगा ऐसा x क्यूब प्लस x प्लस 1 बताइए आप, तो आप रख करके वैल्यू फाइंड कर देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जेई को बेटा शौक नहीं है कि आप मेरे यहाँ आकर ए प्लस बी का होल क्यूब निकालिए। ये क्या करोगे आप, ए प्लस बी का होल क्यूब भी निकालोगे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे यहाँ आके आप चिंदीगिरी करो। ये सब जाना है, अगर ऐसा करना है तो बेटा इंडिया में कई कॉलेजेस पड़े हैं, जाकर करो वहां पे। फिर इंजीनियर को बदनाम करो कि इंजीनियर को जॉब नहीं मिलती है। जेई बोलते हैं भैया हमारे यहाँ ऐसा नहीं करना है, आइए थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ नया कीजिए, दुनिया को दीजिए, खुश रहिए। अब मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका, जिसको मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कवर करता हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि आज बात चल रही है तो चलने दीजिए। बेटा दुनिया का हर इक्वेशन आप क्यूबिक लीजिए, क्वाड्रेटिक लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक लीजिए, क्विंटिक लीजिए, जितना मर्जी लो सर, जितना डिग्री पॉलिनोमियल लेना है लो, लिखने का तरीका एक ही होता है। क्या सर? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। आप यहाँ पे ना n ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, यहाँ पे n डिग्री लीजिए, n माइनस 1, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, x पावर n माइनस 2, माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, x पावर n माइनस 3। ऐसा ही ये चलता जाता है, ऑल्टरनेट साइंस आते जाते हैं और हम लोग बस सिग्मा लगाते जाते हैं। तो मुझे मालूम है कि सर जो ऊपर में आपने क्यूबिक इक्वेशन बोला है, ध्यान से समझिएगा, उसमें आपको रूट्स चाहिए ये वाले, ये आपके रूट्स हैं। तरीका नंबर दूसरा जानना दोनों जरूरी है, लगाइए आप कोई भी मेथड, जानिए दोनों, क्या पता कब कौन सा काम में आ जाए। तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिनके रूट्स ये वाले हैं। तो मैं तो जानता हूं सर क्यूबिक इक्वेशन लिखना है तो तरीका एक ही हुआ, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम एक्स माइनस सम ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम इक्वल टू 0। अब क्योंकि क्यूबिक है तो बेटा मैं एक साथ 3 ही रूट्स ले सकता हूं, या तो तीनों को उठा के रख दूं, नहीं तो मैं कोई एक लूं, नहीं तो कोई 2 लूं, नहीं तो मैं तीनों ले लूं, यही तो चॉइस है ना मेरे पास। तो जैसे ही आप आए आपको रुकना पड़ेगा S3 तक जाकर के। अब ये पावर 4 होता तो मैं क्या कर सकता था बेटा, या तो एक रूट लूंगा एक साथ, नहीं तो 2 रूट लूंगा एक साथ, नहीं तो 3 रूट लूंगा एक साथ, नहीं तो 4 ले लूंगा सर, चॉइस मेरी है। अब बताइए फोटो कैसा बन रहा है? फोटो बन रहा है सर एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। एक बार एक रूट लीजिए और ऐड कीजिए। तो सर एक बार एक रूट लेना है, तो मैंने एक बार लिया 3 अल्फा माइनस 4, फिर इनको ऐड किया 1/3 बीटा माइनस 4, फिर एक बार ऐड किया 1/3 गैमा माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं सर, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, आप 2 को उठाइए और ऐड कीजिए, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अगर आपने अल्फा बीटा लिया, आप फिर बीटा गैमा लो, फिर आप गैमा अल्फा लो, और ये शायद कई बच्चे फोटो जानते भी हैं। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम,
अब आपको मालूम है बेटा फोटो कितना खतरनाक बनते जा रहा है सर, आगे चलते चलते। दो को उठाना है, दो का पेयर बनाकर ऐड करो, दो का पेयर बनाकर ऐड कीजिए आप। 1/3 अल्फा माइनस 4 एक पेयर, और फिर दूसरा लेता हूं मैं 1/3 बीटा माइनस 4 का, फिर प्लस में 1/3 बीटा माइनस 4 इंटू में 1/3 गैमा माइनस 4। फिर एक और पेयर बनाइए, बनना पॉसिबल है, 1/3 गैमा माइनस 4, फिर क्या आएगा बेटा लोग, 1/3 1/3 अल्फा इंटू, फिर प्लस, फिर माइनस में सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो तीनों को एक साथ ले लीजिए, माइनस 1/3 अल्फा माइनस 4, 3 बीटा माइनस 4 3 gamma minus 4. एंड 3 गैमा माइनस 4। मैं कुछ किया नहीं हूं बेटा, अगर रिप्लेस करोगे ना आप इसको कुछ तीन अलग रूट से, तो यही है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, जो माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा डेल्टा, नहीं गैमा अल्फा, सॉरी डेल्टा नहीं, गैमा अल्फा। और ये कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फोटो याद है क्यूबिक का, ऐसा लिख सकते हैं। Yes. आप ध्यान से देखोगे तो Yes, ये वाला ज्यादा लेंदी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा होगा महान जो कर देगा इसको, और 100% गारंटी मैं भी कर दूंगा। करना क्या है सर, एलसीएम तो लेना है, लो ना, लेकिन इससे कई बढ़िया अप्रोच था ऊपर वाला। कितना प्यारा इक्वेशन आया कि सर ज्यादा परेशान तो नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा कराएगा तो सर हमको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता है और कुछ नहीं करेगा। लॉजिक समझ में आई बेटा लोग? लर्निंग क्या, एक को पकड़ो एक्स रखो, एक को पकड़िए एक्स रखिए, निकालिए अल्फा बीटा, जिसको पकड़े उठाकर ऊपर में रख दो, आंसर खट से आएगा। बात समझ में आई? तो चलिए, ऐसे करने के बाद Yes. हम लोग आते हैं आज के सवाल में, और आज का सवाल ये रहा, जी का 2023 का ही सवाल है, तो जरा फाइट मारिए, मजा आएगा। सवाल में बोल देता हूं, लेट लेमडा बी नॉट इक्वल टू 0 बी अ रियल नंबर, ठीक है सर। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, एंड अल्फा गैमा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन 3 अल्फा बीटा एंड 4 अल्फा गैमा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट्स होंगे ये वाले बताओ। बात तो सही है सर, क्या किया जाए, दिमाग लगाइए। पहला ऑब्जर्वेशन आपके सामने क्या निकल के आ रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन बताओ। लैम्डा 0 के इक्वल नहीं होगा। ये तो ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन नहीं है बेटा, ये सवाल में दिया है, ये गिवन है। ऑब्जर्वेशन मतलब जो सवाल पढ़ के आपने देखा, क्या अलग देखा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, लैम्डा का सर की रूट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक है, सर दोनों इक्वेशंस में अल्फा सेम है। परफेक्ट। ये ऑब्जर्वेशन था बेटा कि 1 रूट कॉमन है इनके पास। बात समझ में आई? तो निकालिए पहले एक रूट को, वो कौन सा रूट कॉमन है सर, हमको क्या मालूम है सर, अल्फा कॉमन है दोनों में, तो पहले लगेगा 1 रूट का कंडीशन। निकालिए 1 रूट क्या आएगा, और 1 रूट निकालोगे तो बेटा आपके सामने लेमडा आ जाएगा। आप पहले इक्वेशन को पकड़िए या दूसरे इक्वेशन को पकड़िए, रख करके बनाइए। समय मिलता है आपको 5 मिनट का, 5 मिनट दे रहा हूं, जबकि सवाल 5 मिनट में बनना नहीं चाहिए, जल्दी ही बनना चाहिए। कॉमन रूट का कंडीशन याद है बेटा, सिखाया क्या था तरीका, कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या मतलब सर लिख देते हैं बस ऐसा ही मन में आता है, लिख देते कुछ भी। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। कॉमन रूट कंडीशन लिखिए, 1 रूट कॉमन होता है तो मेरा रूट का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, कितने बच्चे याद है रूट्स कैसे निकालते थे बेटा, a1 a2 b1 b2 डिवाइड बाई a1 a2 c1 c2, भूल गए क्या? पर याद है। याद है सर, तो लगाओ फिर, निकालो इसका वैल्यू, जो रूट कॉमन है निकालिए उसको। कौन सा रूट कॉमन है सर, कहाँ सिखाए थे सर आप बेटा, 3 जन्म पहले सिखाया था आप लोगों को, तो आज तो आप नहीं बता सकते हो। अगला देखिए लेना पड़ेगा।
सर 3 ना ऑड नंबर है, और आपने 3 जन्म पहले बताया था सर मैं इवन नंबर में भरोसा करता हूँ, तो अगले जन्म बाद में बताऊंगा, तो 4 जन्म बाद बताऊंगा। बेटा फोटो देखो, मैंने बोला भी था कि माइनस लगा रहा हूं, जरा ध्यान देना। A1 A2 C1 C2 डिवाइड बाई A1 A2 B1 B2, निकालो रूट कौन से आ रहे हैं, होते हैं सब। फोर्टीन 35 A1 A2 C1 C2 3 लैम्डा 4 लैम्डा डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना आ रहा है, A1 A2 1435। अरे भैया सही से लिखा जाओ, माइनस में आता है B1 B2, तो -31 और -53। अब पता नहीं लोग इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे दिमाग में आ रहे हैं सर डिटर्मिनेंट ही तो है, तो पहले वाले एक मिनट दीजिए, x इज इक्वल टू, हाँ ऊपर में आप पहले रो से निकाल लीजिए 7 कॉमन, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो किसी एक रो से कॉमन आ सकता है। मेरी आवाज आ रही है दुनिया वाले को? Yes, sir. Yes, sir. 7 कॉमन Yes, निकाल, इधर है sir. 2, इधर है 5, इधर है 3 लेमडा, इधर है 4 लेमडा। क्यों निकाला सर? मैं नहीं निकाल रहा हूँ, करो मजदूरी करो। सर एक्स की वैल्यू 7। यहाँ पे माइनस में रो 2 से कॉमन ले लिया, हो गया प्लस, एंड फिर 7 कॉमन ले रहा हूँ रो 1 से, इधर भी आ गया 7, और 31 53 तो हो गए, कॉमन लेने से आ गए सर, नहीं आएंगे। इधर हो गया बेटा 2 5 31 और 53। वाओ, क्या ही जबरदस्त चीज है सर। ठीक है, तो रूट्स क्या आ रहे हैं बेटा, x इज इक्वल टू 7 से 7 7 काट दो, सबसे बढ़िया, 8 लेमडा माइनस में 15 लेमडा डिवाइड बाय 53 इंटू 2 106 माइनस 31 इंटू 5 155। सो x का वैल्यू आ रहा है -7 लेमडा डिवाइड बाय 149, सिर्फ 49 आ रहा है बेटा, तो 49 माइनस 49। माइनस ने माइनस को मार दिया, लेमडा अपॉन 7 x का रूट है। सो लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है सर, लेमडा का वैल्यू आ रहा है 7x। रख दे कहीं पे 7x, रख दो सर, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा गैमा भी पूछ रहे हैं, 3 अल्फा अपॉन बीटा 4 अल्फा अपॉन गैमा, कोई दिक्कत नहीं है सर, सिमेट्रिक नहीं है बेटा, सिमेट्रिक बोलना नहीं। मुझे बताओ वो इक्वेशन क्या होंगे जिनके रूट्स हैं, फोटो क्या आएगा बेटा उनके, फोटो आ जाएगा सर सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा, अरे ना 3 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 4 अल्फा अपॉन गैमा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 अल्फा बीटा 4 अल्फा गैमा इज इक्वल टू 0। 3 अल्फा गैमा 3 अल्फा 4 अल्फा बीटा, ये तो आप निकाल ही लोगे। जरा इस इक्वेशन को यहां लिखता हूं ताकि आपको और समझ में आए। अरे देवा, हाँ जी,
इसको सॉल्व करते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर 3 अल्फा गैमा, अरे भैया लिखा जाओ यार, 3, मैं बोल ही देता हूं इसे बढ़िया, 3 अल्फा गैमा प्लस प्लस 4 4 अल्फा बीटा बीटा डिवाइड बाई बीटा गामा बीटा गैमा डिवाइड प्लस में 12 अल्फा स्क्वायर, फिर डिवाइड सर बाई, इनटू में एक्स भूल, अच्छा एक छोड़ दिया मैंने, हाँ जी, बीटा गैमा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 3 अल्फा गैमा कोई बता सकता है बेटा लोग? अल्फा गैमा बताओ। अच्छा, लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए कोई कंडीशन है आपके पास? 0 के इक्वल होना चाहिए। लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए कोई कंडीशन है? फिर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कंडीशन लगा दो, कॉमन रूट कंडीशन। कॉमन रूट कंडीशन लगाएंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। सर समझा नहीं? अरे देवा, मैंने बताया था। देखो मैं लेमडा के टर्म्स में लेके जा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है आपको, लग पसंद नहीं है कि सर मुझे लेमडा के टर्म्स में लाना ही नहीं है, मुझे हटा दो। क्योंकि देखो जैसे ही आप लिखोगे ना अल्फा और गैमा, ये लेमडा के टर्म्स में आएगा, फिर मैं लेमडा को रखूंगा 7x, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, लेंदी जा रहा है। एक तरीका और है, बता देता हूं आपको, ऐसा नहीं कि फिर नहीं बनेगा बेटा, बन जाएगा। लेमडा का वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सर कॉमन रूट कंडीशन लगा दीजिए। कॉमन रूट कंडीशन क्या है कि सर में कोएफिशिएंट्स लिखते हैं 14, 35, यही है, हाँ जी, -31, -53, ऊपर में फिर 3 लेमडा है, 4 लेमडा है, 3 लेमडा 4 लेमडा। तरीका क्या था बेटा? 14, 35 को सर दोबारा लिख दो आप, ये हो गया। अब क्या करते हैं बेटा? डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 2, डब्बा 3। सो डब्बा 1 क्या बन रहा है? 14 इंटू -53, ये भी थोड़ा मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 31 इंटू 35, फिर डब्बा 2 -31 इंटू 4 लेमडा, माइनस माइनस प्लस 3 लेमडा इंटू 53 इज इक्वल टू डब्बा 3 का स्क्वायर, 3 लेमडा इंटू 35 प्लस में 14 इंटू 4 लेमडा का स्क्वायर। यहां से आपके लेमडा के 2 वैल्यूज आएंगे। एक बार करके बताएंगे बेटा? स्मार्ट तरीका क्या हुआ ना कि मैं कॉमन ले लेता हूं 7 को, 7 को कॉमन ले लेता हूं, पहले वाले ब्रैकेट से भी दूसरे वाले ब्रैकेट से भी, तो कहानी थोड़ा आसान दिखेगी मुझे। दूसरे वाले ब्रैकेट से तो 7 कॉमन आ ही नहीं रहा है, 4 लेमडा है ना, नहीं आ रहा है। 53 और 31 कुछ कॉमन नहीं आएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट से आप 7 कॉमन ले सकते हो, तो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। इधर से 7 कॉमन लिए तो बेटा हो जाएगा 2 इंटू -53, और 2 इंटू -53 मतलब -106, प्लस में 5 इंटू 31 155, ये तो ऊपर भी किए थे, सेम आएगा, बोला नहीं, दोनों में सेम आता है, बस एक लेंदी जाता है, एक नहीं आएगा। अब वहां से कर लीजिए -31 इंटू 4 लेमडा, तो -124 लेमडा आ रहा है, प्लस में 3 लेमडा इंटू 53, तो 159 लेमडा। यस सही है ना? यस सर। यस वही आ रहा है। और इधर बेटा वापस से 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन निकाल दीजिए, लेकिन 7 कॉमन तो आएगा, लेकिन उसका शक्ल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। ऐसे 7 कॉमन लीजिए आप, 3 लेमडा इंटू 5, तो हो जाएगा 15 लेमडा, प्लस में 2 इंटू 4 लेमडा, 8 लेमडा, और इनका स्क्वायर बैठा है, तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं सर? फिर यहाँ पे 49 आएगा। यस और ये 7 को शहीद कर दिया, तो इधर 7 बच गया सर, 7 बच गया। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं। मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा, क्वाड्रेटिक के सवाल डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेंदी जानबूझ कर देता है। आसान है तो क्या ही कर लेगा, डिफिकल्ट उसको थोड़ा लेंदी बना देगा, काम कराएगा आपसे, लेकिन ऐसा हिंदी चिंदी काम नहीं कराते, उस काम में भी अपना समय बचा सकते हो आप। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने से बच गया, अब ये सब सोच के आप अपना समय बचा सकते हैं और कुछ नहीं। नहीं तो मल्टीप्लीकेशन फास्ट है तो कॉमन ही मत निकालिए, धड़ाधड़ कर दीजिए। 106 और 155 में हो जाएगा 49, और इनटू में
उधर कितना हो रहा है 5 3 35 लैम्डा। वापस से ये काम कोई ना, फिर से 7 कॉमन आ रहा है, ले लो 7 और 15 लेमडा प्लस 8 लेमडा 23 लेमडा। 23 तो 7 से फिर इधर गया, तो 7 से 7 इधर, तो इधर हो गया बेटा 35 इंटू 7 35 21 और 3 24 245 आ रहा है। हाँ इतना ही आएगा। लेमडा इज इक्वल टू 23 का कितना होता है बेटा 529। 529 Yes, sir. पक्का। Yes, sir. 529 लेमडा स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दो ना, ये कट जाएगा, 3 से कट रहा है, 5 4 9 11, 3 से नहीं जा रहा है, तो किससे जाएगा ये 23 प्राइम नंबर। 23 से जाएगा। 5 लग तो नहीं रहा है, क्योंकि 23 से जाना होता तो ऊपर ही चला गया। मेरा हो रहा है, आपका कुछ हो रहा है। हाँ जी बेटा, आपने बोला था 7 कॉमन लेंगे। यस ओ माय बैड, यस मैंने कॉमन लेने में गलती किया है। सर बीच में सर प्लस। हाँ 7 कॉमन लूंगा तो दोनों से हो जाएगा ना 7 कॉमन, तो 7 7 कट गया, इधर बच गया 7 और इधर बच गया 5 लेमडा। 35। फिर भी कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा है मेरे देखने से। तो 7 इंटू 5 लेमडा, 7 कॉमन लिया मतलब 35 लेमडा ही लिख देते हैं, ऐसे बढ़िया। ना 35 लेंगे सर। 2 सेकंड थोड़ा सा ऊपर करना है एक बार। क्या बोला बेटा आपने? थोड़ा सा सा ऊपर करना। वो है क्योंकि इतना कैलकुलेशन देगा नहीं वो। सर इतना वहाँ मल्टीप्लाई का प्लस नहीं आना बीच में, ब्रैकेट्स के बीच में। मल्टीप्लाई कहाँ पे किया हूं मैं? स्क्वायर वाले में। स्क्वायर वाले में गलती है, सही तो लग रहा है। 8 लेमडा 15 लेमडा लेंदी जा रहा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेमडा का वैल्यू आना नहीं चाहिए, लेकिन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। सर सर हाँ। जो आप बॉक्स वाले करते हैं ना, उसमें सर जो माइनस आता है, जहाँ जहाँ आपने प्लस लगाया वहाँ माइनस आएगा सर। अरे मैं लास्ट में गलती किया हूँ बेटा, माय बैड। यस सर। नहीं बाकी जगह तो प्लस आना था ना, बाकी जगह तो प्लस आएगा ना। माइनस आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये भाई साहब प्लस देंगे, ये भी प्लस देंगे। मैं यहाँ वाला बस प्लस कर दिया यार, फ्लो में ये वाला प्लस कर दिया। यस सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, इतना गंदा कभी जेई देगा नहीं। जेई को थोड़ी शौक लगा है कि आप मेरे यहाँ आकर मल्टीप्लाई कीजिए, खतरनाक खतरनाक सा माइनस। और ये एटीट्यूड मत रखना कि सर जेई में जेई सही में काम नहीं कर रहा, कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो गया ना। बाप रे, मेरे को नहीं दे रहा। सन कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये आ रहा है बेटा 15 लेमडा माइनस 8 लेमडा। हाँ देखो थोड़ा ठीक आ रहा है अभी, तो इधर हो गया। सर क्लास कब तक चलेगी? बस बेटा हो गया, लास्ट सवाल है, टेंशन ना लो। अब मैंने सवाल लिख दिया तो बनाना मेरा फर्ज है, नहीं तो कल के दिन बोलोगे सर बीच में छोड़ के भागे, सर को आता नहीं था, बोल सकते हैं लोग। तो इधर हो गया 7 और 15 लेमडा इंटू 8 लेमडा, 7 लेमडा का स्क्वायर बोले तो 49 लेमडा। तो 49 शहीद हो गए। अरे सर ये तो ऊपर वाले को भी शहीद करना चाहता है। मैं लिखता हूं कुछ और, लिखाता है कुछ और। 7 क्या लिखा था यार, मैं भूल गया। 49 into 35 lambda equals to 7 into 49 lambda. रुक जाओ, लोगों का बीमारी का इलाज करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो गुस्से में टूट जाएगा ये खाली फोकट। घर वाले मार के भगा देंगे हमको, दिक्कत हो जाएगा। सर ऐसे घर वालों की बेइज्जती ना किया करो, वो नहीं भगाते आपको। ये हो गया बेटा कितना था हैरी? 49 इंटू 35 लेमडा, यही था ना? 5 lambda equals 7 into 49 lambda. 7 इंटू 49 लेमडा स्क्वायर।
49 शहीद हो गए, 7 और ये हो गया। और देखो बेटा 5 लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। अब एक बच्चा खुश, लेमडा लेमडा काट दो सर, लेमडा का वैल्यू 5। बेटा बहुत मार खाओगे, किसने बोला काट दो? इसको लिखो, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन लीजिए, लेमडा के दो वैल्यूज हाजिर है, एक लेमडा आ रहा है 0 और दूसरा लेमडा आ रहा है 5। सवाल में जाओ देखो कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है। lambda is equal to 5. 5 एक्सेप्टेबल है सर, कैसे मालूम? एक बच्चे ने बोला लेमडा नॉट इक्वल टू 0 भी हमारा ऑब्जर्वेशन था, काम आया आपका ऑब्जर्वेशन, बधाई हो। तो ये वैल्यू हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो सर फिर तो हम काट देते तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया रहता। हाँ नसीब अच्छा है कि आप काट देते तो बच जाते, लेकिन काटने का आदत नहीं डालो, दिक्कत हो जाएगा। सो लेमडा का वैल्यू आ गया बेटा 5। अगर लेमडा का वैल्यू 5 है तो आते हैं जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोटो बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको करते हैं कॉपी और नीचे फिर वापस करते हैं पेस्ट। अच्छा खासा टाइम लिया इसने। अरे भाई आप थोड़ा रुक जाओ, कुछ तो हो गया बेटा, नजर लगा दी मेरे को लगता है। हाँ जी, अब देखिए पहला वाला क्वाड्रेटिक बन रहा है 14x स्क्वायर माइनस 31x प्लस में 15 इक्वल टू 0, और इधर आ रहा है बेटा 35x स्क्वायर माइनस 53x प्लस में 20 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? आ गई सर। अब आपको जो पूछ रहा है बेटा जवाब दे दीजिए। अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा गैमा निकालिए, रूट्स आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि सर यहाँ पे मुझे सिमेट्रिक इक्वेशन नहीं दिया है। सो मैंने आधा काम यहाँ पे करके रखा था, सबका वैल्यू डाल देंगे। चलो ना निकाल देते हैं इस इक्वेशन को। जरा जल्दी से बताओगे रूट्स क्या क्या आ रहे हैं इनके। हाँ जी बेटा लोग, तरीका बताओ। तरीका बताओ जल्दी करने का। निकाल लो रूट्स, पहले कर लो मजदूरी, शायद आ जाए आपसे। सर आप तरीका बता दो। तरीका बताऊंगा, पहले आप निकाल लो। मैं बता रहा हूं तरीका, जरा निकाल लीजिए आप पहले। वो तरीका के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए रहता है, एक फैक्टर आपको ढूंढना पड़ता है। ढूंढ लिए तो ठीक है, नहीं तो आप निकालिए, इज्जत से फैक्टराइज कीजिए। फैक्टर निकाल के बताओ दोनों में अल्फा बीटा कितने आ रहे हैं। इसका अल्फा बीटा, अल्फा तो इसमें सेम ही है, गैमा। तो अल्फा बीटा ऊपर में निकालोगे, नीचे वाला मैं बता दूंगा, नीचे वाले में मेहनत नहीं करना है आपको। एक का बता दो, दूसरा मैं बता देता हूँ। बताओगे बच्चा लोग? अरे फैक्टर निकालना है देवा, निकालो जल्दी से। हे भगवान, केशव तुम्हारा आया आंसर? नहीं सर, वो भी आप ही कर दो सर। अभी स्टार्ट किया मतलब इंतजार सर करेंगे। अब देखो मैं इतना कर दिया, एक छोटा सा काम बोला हूँ, मुझे फैक्टर निकाल के दे दो, उसमें भी रोना शुरू तुम लोगों का।
चलो मैं तुक्का मारना शुरू करता हूँ, यहां से कुछ नहीं होगा, दो रखते हैं, 4, 56 और 56 और 15 नहीं, काम में नहीं आ रहा है, दो भी काम में नहीं आ रहा है, उधर 14 है, छोड़ो यार मैं ही कर देता हूँ। सर 42/28 28 आ रहे हैं। हाँ जी कितना आया? सर कितना आ रहा है? कितना 42/28 42/20 42/28 42 और 42/28 है एक ये आ रहा है, एक है 20/28 एक है 20/28। सर अब कितना 7 और गंदा आ रहा 4 है? के टेबल काट 6 और 4, इसको लिख सकते हैं 3/2, इसको लिखते हैं 10, 5 और 7 लिख देते हैं 5/7। इसमें देखो दूसरा वाला निकालो बेटा, सब लोग का वही है क्या? 3/2 एंड 5/7। तीन एक 4 -4AC 4 इंटू 50 60 84 840। इमेजिनरी आ रहा है। सर आपको 31 का स्क्वायर गलत लिया आपने। हाँ जी, अरे 941 31 का स्क्वायर कितना होगा? 941 हो ना शायद। Yes. सर 961 है सर। 961. 961 आ रहा है, Yes. ठीक है। Yes. 961 माइनस 840 आ रहा है, बी स्क्वायर -4AC 4 निकाल के 4 इंटू 15 60 60 इंटू 14 14 इंटू 6 84 840 आ रहा है, इंटू 2A मतलब 2 इंटू 24। सो इधर हो गया बेटा x इक्वल टू 31। तब तक दूसरा निकालिए, मैं पहला चेक कर लेता हूँ। सो 961 में से 1 और 2 121 11 आ रहा है, 28 खूबसूरत ही आया। x इज इक्वल टू 31 प्लस माइनस 11/28। सो हाँ, x का वैल्यू 42/28 और एक आ रहा है 20/28, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 7 3/2 इसको लिख सकते हैं, एंड इसको लिख सकते हैं 4 5 और इधर 28 है 5/7। तो x की इधर दो वैल्यूज, मतलब अल्फा बीटा मान लीजिए किसी को, ऊपर में मान लीजिए कौन है सर, वो इसका भी करके दिखाइए आप लोग। सवाल आसान है लेकिन लेंदी था, लेंदी मतलब काम करा रहे सर खाली फोकट। वन रूट का कंडीशन निकलवाया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लगा रहे हैं सर। ठीक है, अच्छा ही है, मुबारक हो, हमको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने बच्चे जिंदा हैं अभी तक? वाओ 36 जिंदे हैं अभी। अच्छे Yes, sir. नहीं, B1 बैच वाले शांत है, आप देख रहे हो, B1 बैच वाले एकदम शांत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर क्या चल रहा है, मेहनत हम सर कॉमन रूट 5/7 कितना है बेटा? कॉमन रूट 5/7 आ रहा है इसमें। नहीं, अल्फा का वैल्यू 5/7 आ रहा है ना। सर तब तक आप वैल्यू निकालिए, मैं आगे की काम कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस सर और दूसरा रूट 4/5 अल्फा है। गैमा प्रोडक्ट ऑफ रूट 4/35 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये देवा इधर ये आएगा ना, अल्फा गैमा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 20/35 प्लस में 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट 15/14 होल डिवाइड बाई बीटा इंटू गैमा। बीटा का वैल्यू बताओ और गैमा का वैल्यू बताओ जल्दी से। 12 इंटू अल्फा, मेरा बेटा कॉमन रूट कौन सा आ रहा है केशव?
5/7 5/7 मतलब अल्फा का वैल्यू Yes, यस सर अल्फा का वैल्यू 5/7 है और इसका स्क्वायर कर रहा है। बीटा और गैमा बताइए कितना आ रहा है? बीटा बताओ। गैमा 4/5 बीटा तो है मैं बता देता हूँ, तुम मत बताओ। बीटा का वैल्यू 3/2 आ रहा है। गैमा बताओ। 4/5 4/5 पक्का ना? इधर भी 4/5, पक्का सर पक्का। 3/2 इंटू 4/5। अब इसके बाद का काम आप लोग कर लेंगे कि मैं ही कर दूं? आप ही कर दो सर, इतना मतलब क्यों ही परेशान होना है। मल्टीप्लाई कराओगे? मैं नहीं कर रहा, वक्त इतना करके छोड़ दे रहा हूं, करते रहिएगा आप खुद से। 60/40 करके बताओ आंसर कितना आ रहा है? 12/10 x प्लस 12 इंटू 25 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 12/10 इज इक्वल टू 0। करके 2 आंसर मिनट सांस तो भरो। करके आंसर 49 लिखिएगा। हाँ जी, क्या हो गया? 25.49 क्या हो गया? 7 है तो आपने 36 लिख दिया ना वहां पे, 49 होना था। गलती कितना जल्दी ढूंढते हो ना, खुद से तो करोगे नहीं। मैंने कर दिया तो सर गलती है। ठीक है भैया, अब खुश हो? बहुत ज्यादा सर। सर ये किस Yes, अच्छे sir. से ईयर में आया था ये क्वेश्चन? हाँ जी, केशव क्या बोल रहे हैं? किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को करा होगा? जेई पेपर में वो मैथ 29 जनवरी को आया था। तुम्हारे वहां सर बस ये बोल रहा है जिसने किया होगा ये क्वेश्चन उसकी तो पूरी मैथ ही रह गई होनी। सॉल्यूशन देखिए, हम किसका सॉल्यूशन देख लिया आप? जो क्वेश्चन करवा रहे थे। कहाँ देख लिया था इसका सॉल्यूशन? गूगल पे? नहीं ऐसा बोल रहे हैं, सर वो देखते क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि खतरनाक। ना ना, देख लो सॉल्यूशन। ज्यादा ही शौक है तो देख लो, मैं कहाँ मना सर कर रहा आंसर हूँ। बता दो। देखिए बेटा,